ये संविधान संशोधन हुआ था 52nd और ये हुआ था 1985। 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में हुआ था, उसके तहत हमारे संविधान में 10वीं शेड्यूल या फिर 10वीं अनुसूची को ऐड किया गया। अब यहाँ पे बात आता है कि आखिर क्या जरूरत क्या पड़ी, आखिर क्यों संविधान संशोधन करके एक नया अनुसूची को जोड़ना पड़ा। हुआ कुछ ऐसा दोस्तों कि जब हमारा संविधान बना था तो उसमें किसी भी व्यक्ति को ये आज़ादी दी गई थी कि आप चुनाव लड़ सकते हो। होता क्या था, मैं एक एग्जांपल लेके समझाना चाहता हूँ। मान लो मैं एक्स पार्टी का तरफ से चुनाव लड़ता हूँ, जीत जाता हूँ, और एक वाई पार्टी आती है और मुझे बोलती है कि मैं आपको कुछ पैसा दूंगा, आप एक्स पार्टी को छोड़ करके वाई पार्टी में आ जाओ, और मैं उस पैसे को लेकर के उस पार्टी को छोड़ के इस पार्टी में आ जाता हूँ। तो दोस्तों इससे होता क्या था, जनता तो मुझे चुन रही है एक्स पार्टी के नाम पर, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने जीतने के बाद इस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चला गया। इससे उन करोड़ों जनता या फिर उन लाखों जनता ने जिसके भरोसे के बल पे मुझे जिताया, मैंने तो उनके साथ विश्वासघात किया। 1985 तक ये काम धड़ल्ले के साथ होता था। लोग क्या करते थे, किसी भी पार्टी के तहत चुनाव लड़ते थे, जीतते थे और उस पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में चले जाते थे, सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए। साथ ही साथ ब्लैकमेलिंग भी स्टार्ट हो गई थी। क्या होता था कि कोई भी एक व्यक्ति जिसने 8-10 विधायकों को साथ में कर लिया, वो रूलर पार्टी के पास आता था और बोलता था मुझे मंत्री पद दे दो, और अगर आपने मुझे मंत्री पद नहीं दिया, मैं जा रहा हूं दूसरी पार्टी में चला जाऊंगा और उसके साथ सरकार बना के मंत्री पद ले दूंगा। तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए 1985 में हमारे संविधान में एक संविधान संशोधन हुआ, 52वां संविधान संशोधन, और जिसके तहत एक कानून बनाया गया जिसे कहते हैं हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ या फिर दल बदल कानून। इसे काफी ज्यादा दल बदल कानून हिंदी में या फिर एंटी डिफेक्शन लॉ। ये होता क्या है, ये होता है कि यदि कोई व्यक्ति, आप एक पार्टी से चुनाव लड़ते हो और चुनाव जीतने के बाद उस पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में चले जाते हो, तो आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। जी हाँ, यदि आप एक पार्टी से जीतते हो और उसी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाते हो तो ठीक है भाई, उस पार्टी के नाम पे चुनाव जीतो, आपने तो फिर इससे जनता को धोखा दिया। तो ये जो कानून अमल में आया, ये हमारा 52वां संशोधन के द्वारा 1985 में हमारे संविधान में लागू हुआ, जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ या फिर दल बदल कानून के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार यदि मान लो किसी एक पार्टी से जीत गए तो जिंदगी भर आप उस पार्टी के लिए गुलाम हो गए, या फिर जिस टेन्योर तक आप जीते हुए, ऐसा नहीं होता है। मान लो उस पार्टी में काफी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार या फिर किसी भी तरह से वो पार्टी कोई गलत काम करती है, तो एक उसमें डाटा या फिर एक ऐसा ही डाटा है कि उस डाटा के तहत उतने % लोग यदि एक साथ उस पार्टी को छोड़कर नए पार्टी में जाते हैं, तब ये एंटी डिफेक्शन लॉ या फिर दल बदल कानून उनके ऊपर मान्य नहीं होगा और उनकी सदस्यता रद्द नहीं की जाएगी। तो एक तरह से देखा जाए तो ये काफी अच्छा कानून है, और इस एक कानून के चलते आज हमारी भारतीय राजनीति कहीं हद तक साफ सुथरी हो चुकी है। यदि ये कानून नहीं होता तो हम लोग आए दिन सुनते हैं ये इस पार्टी में, ये उस पार्टी में, वो उस पार्टी में, वो उस पार्टी में। तो ये 52वां संशोधन काफी अच्छा संशोधन है, और भारतीय लोकतंत्र का मेरे हिसाब से सबसे अच्छा अमेंडमेंट अब तक जो हुआ है वो यही है, जिसने भारतीय राजनीति के पूरी दिशा को ही बदल के रख दिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Hey, rap.